नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अक्सर यह चर्चा उठती है कि हम युद्ध तो बहुत शानदार लड़ते हैं, लेकिन जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है कि डोनाल्ड ट्रंप के भी होश उड़ गए। इनकी बेतुकी बयानबाजी की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो काट निकाला गया है, वो अभी आप जानने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की बेशर्मी का दुनिया के सामने कैसे भंडाफोड़ हो, इसके भी रास्ते खोज लिए गए हैं। मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम कैसे जबरदस्त डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इसकी जानकारी अभी आप जानेंगे। खबर ही इतनी बड़ी है और इसमें ऐसी ऐसी रणनीति मोदी जी ने बनाई है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि अमेरिका भी सोचेगा कि जो वो नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने की तैयारी भारत ने कर ली है। सबसे पहले बात तो यही समझिए, एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह ढोल पीट रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में यह सवाल उठ रहा था कि हम युद्ध तो शानदार लड़ते हैं, लेकिन कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इस बार मोदी जी ने अपने जबरदस्त फैसले से यह कोशिश की है कि न सिर्फ ट्रंप की हवाबाजी पर लोग यकीन करना छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका कहता है तो बात तो बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन सच भी जानना जरूरी है। बल्कि विपक्ष को भी मोदी जी ने कहा है कि मैं आपको ऐसी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि सब साथ आइए, बात देश की है तो एकजुटता बहुत जरूरी है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर का सच और पाकिस्तान के बेशर्मी भरे कुकृत्य जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, उन सब मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी जी जो रास्ता तैयार किए हैं वो बेहद शानदार है। चलिए इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप यह तस्वीर देख लीजिए। दो नाम देख रहे हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी है, एक शशि थरूर है। और इनके नाम की चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि खबरें बहुत जबरदस्त चली हैं। यहां आप जरा इस हेडलाइन को देखिएगा। मैं अभी आपके सामने वो रिपोर्ट रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि बेसिकली इस वक्त चल क्या रहा है मोदी जी के प्लान में। इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट टू सेंड ऑल पार्टी एमपी डेलीगेशंस अब्रॉड टू ब्रीफ ऑन पहलगाम अटैक ऑपरेशन सिंदूर। ये दुनिया को बताना है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया है और पाकिस्तान का सच क्या है। तो यहां हमने इस हेडलाइन को आपको दिखाने की कोशिश की है कि भारत सरकार का प्लान क्या है। तमाम पार्टियों से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो सांसद होंगे, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। ये सब जाएंगे दुनिया को बताने के लिए। अब देखिए, ये बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टू सेंड ऑल पार्टी डेलीगेशन टू ब्रीफ कंट्रीज ऑन कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। अब इसमें जो नाम है वो चौंका गया। टाइम्स अलजेब्रा की अगर रिपोर्ट देखें तो कहा जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, मोदी गवर्नमेंट विल सेंड एमपी फ्रॉम वेरियस पार्टीज टू डिफरेंट कंट्रीज टू ब्रीफ देम अबाउट इंडिया ऑपरेशन सिंदूर। शशि थरूर एंड असदुद्दीन ओवैसी आर लाइकली अमोंग दोज डेप्यूटेड। मतलब इन लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। Each team will be accompanied by MEA official, यानी कि जो विदेश मंत्रालय के हमारे मामलों के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में जाएंगे। इंडिया विल एक्सपोज पाकिस्तान मिसचिफ अक्रॉस वर्ल्ड, उसके करतूतों का भंडाफोड़ करेंगे। और ये दो नाम ऐसे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं भाई, असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर। क्यों? शशि थरूर ने कहा है कि मेरे लिए पार्टी से भी ऊपर राष्ट्र है। जब बात राष्ट्र के एकता और अखंडता की होगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने डंके की चोट पर कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि भाई, जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो भारत में कम से कम मुसलमानों के अगुवा तो हैं। इन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है, जैसे हिंदुत्व की जिम्मेदारी अगर बीजेपी ने ले रखी है तो वैसे ही इस्लाम की जिम्मेदारी इनके पास निश्चित तौर पर है। लोग इन पर भरोसा करते हैं और ये बता रहे हैं कि भारत का एक एक मुसलमान
भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है और पाकिस्तान के कुकृत्य से वो सब गुस्से में हैं। अब जब टाइम्स ऑफ अलजबरा ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की तो 1.5 मिलियन लोगों ने ऐसे ही से देखा। यह बात बहुत बड़ी है। अब यहां से आइए इस डिप्लोमेसी में क्या क्या मोदी जी करने वाले हैं, कैसे उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, वो यहां समझना बहुत जरूरी है। तो यह रिपोर्ट भी अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का ही एंगल समझना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरीके से इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, हर जगह कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये टाइम्स अलजबरा की पोस्ट के हिसाब से ही पूरी रिपोर्ट जाएगी। तो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के तस्वीर को जरा दिखा दूं ताकि रिपोर्ट बताने में सही हो। ये हमने ऑफ किया तो ये फोटो तो आ ही जाना चाहिए। अब ये लीजिए। हाँ, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई और पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हरकतों को उजागर करने के लिए मोदी जी ने क्या फैसले किए हैं। खबर अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर 12 मई 2025 के हवाले से अगर ट्रंप के बयान देखे तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार ढंग से करना चाहते हैं तो आप इस युद्ध को रोक दीजिए, सीज फायर कीजिए, लेट्स स्टॉप इट। आपने सुना होगा, इनका बयान था। और फिर उसके बाद भारत ने युद्ध रोक दिया, पाकिस्तान ने युद्ध रोक दिया, ऐसा उन्होंने कहा। अब जब यह बयान वायरल हुआ तो भारत में भी सफाई देनी पड़ी। भाई ऐसी बात तो नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, फिर भारत ने तय किया कि हम आतंकवाद पर 1 इंच भी समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने क्या कहा कि उनके कहने से सब दबाव में आ गए। अब अगर कोई इस तरीके से बोलेगा कि अगर तुम युद्ध नहीं रोकोगे तो हम कारोबार रोक देंगे, मतलब आतंकवाद की लड़ाई पे जहां दुनिया एकजुट है वहां व्यापार पे युद्ध रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं थी। इसलिए देखिए अब मोदी जी ने क्या किया। मोदी सरकार ने फैसला किया कि अब सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। इसके लिए एक अनोखा प्लान बनाया गया। विभिन्न दलों के सांसदों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा जाएगा, यह कहा जा रहा है। अब विभिन्न दलों के जो है खास करके 2 नाम तो कहा जा रहा है कि ये कन्फर्म है। अब भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से किसी और धाकड़ नेता को भेजा जा सकता है जो सांसद होंगे। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इंटरनेशनली बातों को बहुत तरीके से रख सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है विभिन्न दलों के सांसदों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजा जाएगा ताकि वे ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की वजह और पाकिस्तान की करतूतों को बेनकाब करें। सबसे चौंकाने वाली बात, शशि थरूर और ओवैसी का जब नाम आया, हमने अभी कारण बताया आपको, लेकिन फिर भी जरा सा समझिए कि शशि थरूर राजदूत रह चुके हैं, विदेश में अच्छा काम कर चुके हैं, तो अनुभवी राजनयिक हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि रह भी चुके हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को अगर यकीन करें, थरूर को ग्रेविटास कहा गया है, यानी उनकी बात में एक वजन है। उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली बोलने की क्षमता भारत के लिए एक बड़ा हथियार है। थरूर विपक्ष से हैं, लेकिन उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि ऐसी है कि वह भारत की बात को विश्वसनीयता के साथ रख सकते हैं। यह चयन यह भी दिखाता है कि मोदी सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहती है ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। असदुद्दीन ओवैसी का अंदाज बहुत जबरदस्त है। देश के मुसलमानों के बीच उनकी पकड़ शानदार है। इस वजह से उन्हें भेजा जा रहा है कि भारत में जो भी यह सोचते हैं कि यहाँ का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा, नहीं, ओवैसी के नेतृत्व में पूरा मुसलमान एकजुट है और हर किसी को पाकिस्तान की ऐसी घटिया हरकत पसंद नहीं है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ओवैसी से शानदार विकल्प कुछ हो नहीं सकता। अब देखिए कि अखिलेश यादव का नाम चल रहा है कि उन्हें भेजा जा सकता है, और भी कई ऐसे नाम हैं। अब यहां कहा जा रहा है ट्रंप की बयानबाजी ने भारत की छवि को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन सांसदों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भेजकर मोदी ने यह दिखा दिया कि भारत अपनी बात दुनिया के अलग अलग देशों में खुद रख सकता है। यह एक तरह से ट्रंप को भी जवाब है कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं, हम अपनी सच्चाई दुनिया को खुद बता सकते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे
पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है। यह रणनीति उसी नीति को मजबूत करती है। अब देखिए, शशि थरूर और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को इस मिशन में शामिल करना एक बड़ा सियासी दांव भी है। लोग कहते हैं कि यह जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत में कहीं भी वाद विवाद है, वो है ही नहीं। पूरा विपक्ष कहता है कि सरकार अगर देश के नाम पर कोई भी ठोस कदम उठाएगी तो पूरा विपक्ष उनके साथ होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की कूटनीतिक हार की कहानी को बदलना, खूब चर्चाएं भारत में होती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब डिप्लोमेसी की बात आती है तो पाकिस्तान गिरगिरा कर ना जाने किस चालाकी से युद्ध भी लड़ लेता है, बाद में माफी मांगकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिप्लोमेसी ऐसी हो कि दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की पोल खोलने की यह तैयारी है, या समझ लीजिए, और दुनिया को यह भरोसा करना होगा कि जिस पाकिस्तान के लिए लोग दुनिया के देश या कहते हैं कि अरे शांति करो शांति करो शांति करो, नहीं भैया, ये देश सुधरने वाला नहीं है। हालांकि अगर इसके निष्कर्ष को समझें तो मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक ही है। एक ऐसी रणनीति है जिसने न केवल ट्रंप की हवाबाजी को जवाब दिया, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत को एक नया आयाम दे दिया है। शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का यह चयन दिखाता है कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए इंतजार कीजिए मोदी जी अब आगे क्या प्लान करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।